लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर 20 मई को इंदौर में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। पहली बार हो रही कैबिनेट बैठक को यादगार बनाने के लिए इंदौर की शान और पहचान माने जाने वाले राजबाड़ा पर यह आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में मंत्रियों के साथ में प्रदेश के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इंदौर में कैबिनेट की बैठक प्रशासनिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही सांस्कृतिक और विकासात्मक दृष्टि से भी इंदौर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। 20 मई इसकी तारीख तय की गई है, जिसकी तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी। ऐतिहासिक ये मीटिंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऐतिहासिक विरासत वाले राजवाड़ा में, जो कि इंदौर की शान कहा जाता है, यहाँ पर ये कैबिनेट बैठक होगी। ये पहला मौका होगा जब इंदौर शहर में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पूरा मंत्रिपरिषद इस बैठक में मौजूद रहने वाला है। इसके साथ ही तमाम आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इंदौर की सांस्कृतिक आस्था से भी ये पूरा आयोजन जुड़ा हुआ है क्योंकि राजबाड़ा में पूरा मंत्रिमंडल एकत्रित होगा। जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही मालवीय परंपरा की एक झलक भी इस कैबिनेट बैठक में दिखाई देगी। तो 20 मई को बैठक का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में राजबाड़ा में ये कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। प्रशासन इसकी तैयारियां लंबे समय से कर रहा था क्योंकि एक सांस्कृतिक झलक भी यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है, यानी कि तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर कर ली गई हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती मना रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो इसलिए भी इंदौर के राजवाड़ा में होने वाली ये कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। शासन की योजनाओं और कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके साथ ही बैठक के जरिए विकास योजनाओं पर चर्चा की संभावना है। कुल मिलाकर इंदौर वासियों के लिए ऐतिहासिक अवसर का ये दिन है। इंदौर में पहली बार कैबिनेट बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में 20 मई को इंदौर में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है इंदौर के राजवाड़ा में। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक विरासत वाले राजवाड़ा में ये पहला मौका होगा जब पूरा मंत्रिमंडल एकत्रित होगा। क्या समय तय किया गया है अनिरुद्ध इस बैठक का, और प्रदेश हित से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं? सबसे प्राचीन नगरी इंदौर में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है और आगामी 20 मई को यह बैठक कैबिनेट की इंदौर में होगी। और बैठक के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़े को चुना है। और राजवाड़े के दरबार हॉल में, जहां से होलकर शासक अपना दरबार चलाते थे और अपना शासन चलाते थे, उसी दरबार हॉल में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक होगी। और जहां तक बात करें तो इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का वर्ष मना रही है। और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम न केवल मध्य प्रदेश में बाकी देश दुनिया में जाना जाता है। वे न केवल होलकर वंशज की इंदौर की शासक रही हैं, इंदौर की महारानी रही हैं, बल्कि उन्होंने मुगलों से और अंग्रेज़ों से अपने शासन में कड़ाई से मुकाबला किया, लड़ाइयाँ जीती, जंग जीती और एक सुशासन स्थापित किया। तो अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ तक कि मुगलों के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे, जो इंदौर और आसपास से लेके काशी विश्वनाथ तक थे, उनका पुनर्निर्माण भी कराया, जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो उन्हीं अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर में आगामी 20 मई को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपने कैबिनेट की बैठक करेगी। कैबिनेट की बैठक प्रसिद्ध प्राचीन राजवाड़ा में होगी, राजवाड़ा के दरबार हॉल में होगी, जहां पर डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने साथियों के साथ कई अहम फैसले लेंगे। और हाल ही में सरकार विरासत से विकास का एक बड़ा अभियान चला रही है, उसी के तहत ये बैठक की जा रही है। और इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर में कैबिनेट की बैठक कर चुकी है, महेश्वर में कैबिनेट बैठक कर चुकी है, और अब इंदौर में, जो कि प्राचीन नगरी है और होलकर शासकों का गढ़ रहा है, वहाँ एक कैबिनेट की बैठक करने जा रही है।
बिल्कुल, कैबिनेट बैठक तो भोपाल में भी हो सकती थी, लेकिन इंदौर के राजवाड़ों को इसलिए चुना गया है क्योंकि लोकमाता के सिद्धांतों को जनता तक सरकार पहुंचाना चाहती है। उनके न्यायप्रियता, सुशासन के जो मूल्य हैं वो भी जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है मोहन सरकार का। और जो प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई जाएगी, जिस तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी की गई हैं इंदौर में, उससे यही संदेश जाता है। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तब से विरासत और विकास यानी विरासत यानी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन राजा महाराजाओं से लेके विकास यानी जीआईएस तक के लेके सारे न केवल मुद्दे समेट रही है, इकट्ठा कर रही है, बल्कि उन पर काम भी कर रही है। और हाल ही में सरकार ने, मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव की लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती का जो योगदान मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में है वो कोई नहीं भूल सकता। और इसी की तरह जहां सरकार रानी दुर्गावती को याद करती है, जो जबलपुर की बड़ी महारानी थी और जितने बड़े साहस और पराक्रम के साथ अपना शासन चलाया, उसी तरह अहिल्याबाई होलकर को भी याद करती जो इंदौर की शासक रही हैं। और सरकार का कहना है कि विरासत से विकास यानी कैबिनेट की बैठक जो इंदौर के राजवाड़ा के दरबार हॉल में होगी, उसमें प्राचीन इतिहास को तो याद किया ही जाएगा, साथ में ही जीआईएस जो हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर भोपाल में हुई है, उसमें मुद्दे जो रहे थे आने वाले समय में सरकार एक विकास का नया रोड मैप इंडस्ट्रीज का भी खींचने जा रही है, वो सारे मुद्दे शामिल रहेंगे। सरकार की उपलब्धियों को भी दरबार हॉल के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा, मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मालवा की माटी में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में जो इंदौर के राजवाड़ा में होगी, मालवा के व्यंजन भी रहेंगे, जिसमें दाल बाटी, मावा बाटी से लेके तमाम भी व्यंजन शामिल रहेंगे भोजन में मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, जो कि मालवा की शान बढ़ाते हैं और न केवल मध्य प्रदेश में बाकी देश और दुनिया में मशहूर है। निश्चित तौर पर ये तमाम तैयारियां भी कैबिनेट बैठक के लिए की गई है। इसके साथ ही साथ अगर प्रदेश से जुड़े निर्णयों की बात करें, क्योंकि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जो सुशासन है उसको साथ लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, महिलाओं के लिए कुछ घोषणा हो सकती है क्या इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से, और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट मीटिंग में? जी बिल्कुल, सरकार न केवल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है, बल्कि उन्हें धरातल पे उतारने का भी दावा कर रही है, जो कि लगभग सही साबित हो रहा है। और इंदौर में जब देवी अहिल्याबाई होलकर के शासन स्थल राजवाड़ा में जब कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर कि न केवल अहिल्याबाई होलकर बल्कि यशवंतराव तृतीय भी अपने सरकार और शासन की बैठक करते थे और आगे की रणनीति बनाते थे, तो महिलाओं के लिए कोई मुख्यमंत्री या उनकी सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सुशासन पे चर्चा होगी। हालांकि मध्य प्रदेश का सुशासन भवन, अटल बिहारी सुशासन भवन भोपाल में मौजूद है, लेकिन जब अहिल्याबाई होलकर के शासन की बात होगी तो उन्हीं के जैसे सुशासन पे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, अपने मंत्रिमंडल के साथियों से चर्चा कर सकते हैं। तो 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में जो बैठक होगी वो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि वो विकास की दृष्टि से भी जो कि आगे के रोड में सरकार का इंडस्ट्री को लेके है, उसको भी तय करेगी। निश्चित तौर पर दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है। इस बैठक से काफी अहम संदेश जाता है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।